हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड तक पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा डिफिनीशन देखें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी की डिफिनेशन देखें तो स्पीड क्या होती है? जैसा इसमें नाम है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। इंस्टेंट मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट का मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब ये टाइम ही क्या हो, वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल टाइम पे। वेरी स्मॉल का मतलब है कि जब डेल्टा टी हमारा जो है जीरो को टेंड करे, जीरो ना हो लेकिन जीरो के बराबर हो, लगभग जीरो के बहुत पास हो लेकिन जीरो ना हो, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, लिमिट लगा दिया जाता है। लिमिट का मतलब है कि वो जीरो के बहुत ही पास है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इनफाइनेटली स्मॉल, ठीक है। तो ऐसी स्पीड, एवरेज स्पीड के वो वैल्यू जबकि हमारा टाइम बहुत हो, स्मॉल हो, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसे अगर आप लिखेंगे तो v बराबर क्या लिखेंगे? v बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा x या डेल्टा s लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बट डिवाइड बाय डेल्टा टाइम, टाइम इंटरवल। अब डेल्टा टाइम बहुत कम है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं डेल्टा t जब बहुत ही छोटा हो, ठीक है। तो जब कोई भी वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत छोटी वैल्यू होती है तो उसको हम लोग डी से डिफाइन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन से। इसको लिखेंगे dt और उसको लिखेंगे ds, या यहाँ पे x से, दोनों में से कोई से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ds बाई dt, ठीक है। ये हो जाता है हमारा v का मान, यानी कि इसे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कर रहे हैं तो v इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली हमारा वेलोसिटी जो है ये भी देखेंगे तो सेम है, केवल यहाँ पे वेक्टर लगा है तो दोनों की वैल्यू समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे बस आपका डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों को बराबर ले सकते हैं अभी, ठीक है, कि दोनों वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस दोनों समान है, लेकिन हम फिजिक्स में जानते हैं कि दोनों अलग अलग होती है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके मैग्नीट्यूड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको हम आप बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो केवल यहाँ पे डायरेक्शन का फ़र्क है, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड समान होता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बहुत ही स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx या ds बाई dt, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं और ds बाई dt, ओके। ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर हम इसमें देखें ds बाई dt को, तो हम जानते हैं, मैथ में हमने देखा है कि dy बाई dx ये क्या देता है? ये देता है y और x के ग्राफ का स्लोप, ओके। तो अगर आप देखें यहाँ पे हम ग्राफ बनाएं y और x का, ठीक है, ये y है, x है, मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, थीटा, सॉरी टेन थीटा इसको कहते हैं, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमने लोगों ने पढ़ा है, इसका स्लोप जो होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डी वाई बाई डी एक्स देता है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप देता है, तो अगर हम कोई ग्राफ ऐसा बनाएं जिसमें वाई एक्स पे एस को रखें और एक्स एक्स पे टी को, यानी डिस्टेंस को y या डिस्प्लेसमेंट को y पे रखें और टाइम इंटरवल को t पे x एक्स पे रखें, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, ds बटा dt, ठीक है। और ये ds बटा dt यहाँ से ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ds बटा dt या st ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस जो होता है क्या होता है, ये दिस इज द स्लोप ऑफ, दिस इज द स्लोप ऑफ s एंड t ग्राफ, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो s और t ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है, या s वर्सेस t ग्राफ का स्लोप होता है। इसे आपको याद रखना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ds बाई dt, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारा काम आएगा, ओके। हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि st ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है। और हमने एक चीज़ और पढ़ा था पिछली बार कि v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होता है s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1,
ठीक है, इसको भी याद रखना हमारा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अगर हमें दिया हुआ हो, थोड़ा इसको समझने के लिए, कि मान लो आपको दिया है कि s बराबर t², ये गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम पे निकालिए। ठीक है, सपोज ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए अब मैंने बताया कि हमारा स्लोप जो है क्या देता है, ये इसका s और t का जो हमारा वेलोसिटी देता है, तो यहाँ से हम ds/dt इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो t² का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है। ओके, तो यहाँ से 2t हो जाएगा। अब किसी टाइम पे मान लो आपको पूछ लिया t = 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह 1 सेकेंड पे 2, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड किसी भी पूछ सकता है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ऐसे देखें कि मान लो टाइम यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे टाइम लिखें जब 0 है और यहाँ पे स्पीड लिखें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखें। ठीक है, तो 0 पे 0 है, 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 1 मीटर चलेगा। ठीक है, 2 सेकेंड पे 4 और 3 सेकेंड पे 9। ठीक है, इससे आपका चलता रहेगा। ठीक है, 4 पे 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि s = t² रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, पहले 1 सेकेंड पे हमारा 1 मीटर था। ठीक है, इसके बाद अगले 1 सेकेंड में कितना चला, 2, हमारा कितना चला, 4 मीटर। ओके, 1 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में कितना हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, यहाँ से 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से 5 मीटर का, क्योंकि 9 पे आ गया ये। ठीक है, टोटल दूरी ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 5 मीटर। ओके, ऐसे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ओके, अगले 1 सेकेंड में। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे टाइम हमारा ये बढ़ रहा है, वैसे हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं s और t का यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, इसका y = x² का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये s बराबर s और t है यहाँ पे, तो s = t² का ग्राफ है। अगर किसी पॉइंट पे अब अगर इसका हम स्लोप लें, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप लें, तो ये क्या होगा, इसका स्लोप, ये आपका स्लोप होगा। ठीक है, जो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा स्लोप होता है, क्योंकि tan थीटा = dy/dx होता है, तो हो जाएगा ds/dt, और ये आपका क्या है, स्लोप है। ठीक है, और ये क्या देगा, आपका वेलोसिटी देगा। अगर यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट पे स्लोप देखें, तो यहाँ पे स्लोप ये था, अब जैसे देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे स्लोप ये है, फिर इस पॉइंट पे धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी हमने क्या निकाला था, ये v है, 2t निकाला था। ठीक है, तो जैसे टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रखेंगे, 2 सेकंड रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड पे हमारा 2 सेकंड पे कितना है, 4 मीटर है। अगर t = 1 रखें तो v कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। 3 रखें, t = 3 पे कितना हो जाएगा, v 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी ही क्या है, स्लोप होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो थीटा हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा कि यानी कि ये वैल्यू हमारी सही है कि स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि स्लोप ही st ग्राफ का वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से ये हमारा कन्फर्म हो गया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अब इसमें, अगर मान लो इसी में हमसे पूछ रहे कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, इसी में पूछ रहा है इसने कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, किसमें, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं कि s2 - s1 होता है, तो 3 सेकेंड पे स्पीड माइनस 3 सेकेंड पे 1 सेकेंड पे बटे t2 - t1 या t3 - t1 टाइम इंटरवल हमारा। ओके, तो यहाँ से अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू s3 पे क्या होगा, s3 यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि s बराबर हमारा कितना है, s = t² है, तो s3 क्या होगा, t को 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, और s1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, वो टेबल से भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 1। ओके, और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 1 से और 3 के बीच में कितना टाइम है, ये 1 और 3 के बीच में 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। ठीक है, 3 - 1 भी लिख सकते हैं चाहे यहाँ से 3 - 1, तो हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमसे पूछ सकता है कि किस स्पीड पे, कहाँ पे हमारा दोनों एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। एवरेज वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकेंड, और कहाँ पे था हमारा
यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड कब था हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे ऊपर हमने निकाला है तो ये 2 सेकंड पे, यानी 2 सेकंड पे हमारा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो 2 सेकंड पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग आगे। मान लिया हमसे क्या है कि s इक्वल टू अगर 5t² + 4t + 3 है तो फाइंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपको दे तो आपको मतलब पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब तक एवरेज ना लिखे तो आपको क्या निकालना है, अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, स्पीड पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना है। ठीक है, 2 सेकंड पे हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगी, और 1 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी निकालना है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालें तो v इंस्टेंटेनियस इज, मैंने बताया था आपको क्या होता है, ds/dt। ओके, आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। 5t² का क्या हो जाएगा, 10t + 4 + 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 10t + 4 हो गया। ओके, वेलोसिटी पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे रख देंगे। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, 10 × 2 + 4, 20 एंड 4 कितना हो जाएगा, 24, 24 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, s4 - s1 और t4 - t1। s4 क्या है, यहाँ पे s इक्वल टू 5t² + 4t है, यहाँ पे t की जगह हम लोग 4 रख देंगे, तो 5 × 4² + 4 × 4 + 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा यार 99, और s को 1 रखेंगे तो आ जाएगा 12, 5 4 9 3 12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 99 - 12, और 4 से 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, यानी कि इंटरवल कितना है, 3 सेकंड का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 29 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड, यानी किसी भी चालक की एवरेज स्पीड कितनी है, 29 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड पे या किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, 2 सेकंड पे सॉरी इतनी है। किसी भी टाइम इंटरवल पे आप किसी भी किसी पॉइंट आप टाइम पे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है हमारा कांस्टेंट रहे, हमेशा जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, या dx/dt कहते हैं। तो यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो डिफिनीशन बन जाएगी वो होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली है यूनिफॉर्म स्पीड का है कि इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। मतलब क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी दूर चला, मान लो इसने s इक्वल टू 2 मीटर चला। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लो इसने कितना चला, 4 मीटर, 3 पे 6, 4 पे 8। तो आप देख रहे हैं हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस, फिक्स मीटर डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पे 2 मीटर चला, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो यानी कि यहाँ पे हर जगह किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप निकालेंगे तो 2/1 यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे। तो इस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कि इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय करे वो इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में एक सेकंड में ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसलिए इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हर जगह कांस्टेंट हो। अगर इसका ग्राफ आप देखना चाहें तो सिंपल सा कैसा ग्राफ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम लोग तो कुछ ऐसा होगा कि हमारा s है एंड t है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ इसका आएगा, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, v इक्वल टू आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे इसका क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वेस्टी ग्राफ क्या है, स्लोप देता है, तो ये आपका स्लोप है और ये कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे वैल्यू सेम है। मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 मीटर, और हर सेकंड पे वैल्यू सेम है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, सेम है। तो ये आपका एस और टी का ग्राफ होगा जो स्लोप देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब एक्सेलरेशन में। अब तक हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब आते हैं एक्सेलरेशन, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को जनरली स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वेक्टर लगा रहा हूँ, इसका मतलब है क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है,
पहले डिफिनेशन देख लें। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसकी डिफिनेशन होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका v2 वेक्टर माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू ये हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, डिफिनेशन से कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो dv बाई dt आपका एवरेज होता है, सॉरी एक्सीलरेशन होता है। तो बाकी की तरह ये भी दो टाइप के होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज का क्या होगा, एवरेज आपका जो हमने पढ़ा है अभी कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस जानते हैं कि बहुत छोटे इंटरवल के लिए होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग dv बाई dt जो है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जब कहीं एक्सीलरेशन पूछे मतलब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो dv बाई dt लिखना है। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा पहले कि क्या है, v इक्वल टू क्या था, ds बाई dt। ठीक है, ये देखा हमने। तो ये क्या था, s और t के बीच में अगर हमने देखा तो एस टी ये स्लोप था किसका, s और t ग्राफ का। इसी तरह ये v बाई डी वी बाई डी टी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम v और t के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो उसका जो भी स्लोप होगा, अगर y अक्ष पे v और x अक्ष पे, x एक्सिस पे हम लोग t रखें तो क्या होगा, इसका स्लोप कोई भी ऐसे मान लो है, तो इसका जो भी स्लोप होगा, कोई वेलोसिटी ऐसे मान लो ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा थीटा, ये क्या देगा, स्लोप, ये देगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक और डिफिनेशन या एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ v एंड t ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। ओके, ये हो जाएगा इसका डिफिनेशन कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था वैसे ये आपका एक्सीलरेशन होता है। तो इसको अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पे स्लोप डायरेक्टली हमारा देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से ऐसे बनाएं तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, ये v है और ये t है। तो यहाँ पे अगर स्लोप कांस्टेंट है तो यानी कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा है, तो टेन थीटा यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे वहाँ पे देखा था हमने कि ये टी का कांस्टेंट लाइन हो, एक सीधी लाइन हो, तो उस वहाँ पे क्या होता है, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट यानी v और t में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हमें बताता है, सपोज अगर हमें दिया है कि a इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि dv बाई dt इसको लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि मतलब पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। मतलब क्या है, इसको अगर देखें तो मान लो कि अगर किसी टाइम इंटरवल पे, किसी भी टाइम पे v हमारा क्या था, मान लो 0 था, t इक्वल टू 0 टाइम पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1 सेकंड जैसे हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 2 सेकंड में कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले 3 मिनट में 3 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हर एक इंटरवल में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। 1 सेकंड में यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी वेलोसिटी, फिर अगले 1 मिनट में फिर 2 मीटर पर सेकंड। तो ये कहलाता है इसका एक्सीलरेशन कि हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, उससे एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको दिया है कि s इक्वल टू टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2t। ओके, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो किसी टाइम पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू हमें पता है कि ds बाई dt होता है। ओके, तो इसका एक बार हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 2। ओके, 2t का, t का 2 होता है, 1 होता है तो 2t हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें 2 सेकंड रखना है तो इसकी v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v पे हम क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2, हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8
एंड 3 38 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, अगर हमसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन, ओके, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो ए इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि dv/dt होता है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा किसी टाइम पे, ओके, t इक्वल टू 2 सेकंड पे ही। तो ये हमारा आया था वेलोसिटी का वैल्यू। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 3 का 60 + 12, या एक्सेलरेशन का आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 × 2 + 12 12 12 24 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ओके। ये हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही हमें क्वेश्चन अगर कुछ भी गिवन हो, जैसे v अगर ऐसे गिवन होता कि t³ + 4t ऐसे गिवन होता, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके किसी पॉइंट ऑफ t = 3 सेकंड पे निकालना हो, ठीक है। तो dv/dt आपका क्या हो जाता, एक्सेलरेशन हो जाता, और उसमें t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 3 सेकंड, और इसमें वैल्यू मिल जाती है हमें, ओके। अब अगर हम ग्राफ से देखें, ग्राफ में क्या होगा कि अगर हमें कोई ग्राफ गिवन हो तो v और t के बीच में ग्राफ गिवन हो तो हमारा क्या होता है, इसका स्लोप जो भी होगा, ठीक है, स्लोप यानी कि tan थीटा जो भी होता है, जो कि dv/dt ये क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। और s और t के बीच में ग्राफ हो, जैसे t के बीच में है तो tan थीटा क्या देता है आपका, ये वेलोसिटी देता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमसे कहे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, ठीक है, तो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी उसी प्रकार से अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो तब हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, आपने पढ़ा है, तो उसको मैं बताता हूँ, उसको हम ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ओके। सबसे पहले अगर a हमारा कांस्टेंट होता है तो पहला है कि v = u + at, ठीक है। सेकंड है s = ut + हाफ at स्क्वायर है, ठीक है। और थर्ड हमारा है v² = u² + 2as है, ठीक है। इसमें क्या है, u जो हमारा है इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, v को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और v को फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। s आपकी स्पीड है, सॉरी s जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। और t आपका क्या है, यहाँ पे टाइम है, t है टाइम, और a जो हमारा कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक है। बाकी कुछ बचा नहीं, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ओके। इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट वाला देखें तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट वाला देखें यहाँ पे हम लोग, तो हमने देखा अभी कि एक्सीलरेशन की अगर हम डिफिनीशन देखें तो क्या था हमारा, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या था हमारा, a = हमारा था कि ΔV / Δt, चेंज इन वेलोसिटी / चेंज इन टाइम, ओके। मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी vf - v इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई t फाइनल टाइम माइनस t इनिशियल टाइम। मान लो कोई वेलोसिटी है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, वो t = 0 से t और v के बीच में है, यहाँ से ये 0 है, t = 0 से चलना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। तो इनिशियल टाइम क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा, और किसी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक। और प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी इसकी जब किससे स्टार्ट किया था, u से, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और थोड़ी टाइम बाद t समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल u डिवाइड बाई t टाइम, इनिशियल टाइम 0 था, ठीक है। तो यहाँ से a = क्या हो जाएगा, v - u बाई t, इसको v - u क्या हो जाएगा, a × t, तो v = क्या हो जाएगा यहाँ से, u + at, ओके। तो किसी, अब ये अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो v = at होता है। ये हमारा पहला पॉइंट हमने इससे प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया इसका, ओके। सेकंड वाला है हम लोग देखते हैं सेकंड वाला ग्राफ। यहाँ पे सेकंड ग्राफ हमारा, अगर मान लो a से b हमारा t = 0 पे इसकी वेलोसिटी v0 हो, या u जिसे हम लोग कहते हैं, और फाइनल t टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो, ठीक है। v0 को हम यहाँ पे u दिखाएंगे, ठीक है। कोई भी एक आप लोग ले सकते हैं, कोई भी साइन, v0 लिख सकते हैं या u लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो x होता है और s होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा होता है v और t
का एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ये क्या देता है आपका, डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि s बराबर v बाई टी होता है, ठीक है, सॉरी v बराबर s बाई टी होता है, तो इस इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका v और t का जो ग्राफ हो, जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है यहाँ से, ठीक है। तो एरिया ऑफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x या s इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ये क्या देता है हमें, एरिया ऑफ, इसको याद रखना आपको कि एरिया ऑफ वी टी ग्राफ हमेशा क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया, अब ये एरिया पूरा टी कर्व पे जो कवर कर रहा है ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा ये क्या है, स्क्वायर है, दूसरा ये रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका एरिया, तो पहले सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया देखें, तो यहाँ से ये हाइट हमारी कितनी है, v माइनस वी जीरो है, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है, टाइम है t, इंटू हाइट कितना है, v माइनस वी जीरो, ठीक है, वी जीरो को u लिख देंगे अभी, प्लस इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हाइट कितनी है, वी जीरो है, तो वी जीरो इंटू टी हो जाएगा। ओके, अब हमने अभी ऊपर देखा था कि v माइनस वी जीरो इक्वल टू क्या था, हमारा ए टी था, ठीक है, वी जीरो का u लिखिए, तो हमने पढ़ा था अभी कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, अभी हमने ऊपर निकाला है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे, तो हो जाएगा s इक्वल टू हाफ ए टी इंटू टी प्लस यू टी, वी जीरो को मैं u लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वी जीरो जो आपका है इनिशियल वेलोसिटी है केवल आपका, तो यहाँ से किसी भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यू टी को अगर पहले लिख दें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एस, ठीक है, और यही हमारा सेकेंड मोशन का इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसी की हेल्प से हम थर्ड वाला भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्या था हमारा, देखिए अब हम लोग अभी हमने निकाला ये वाला इक्वेशन, एस इक्वल टू हाफ टी वी माइनस वी जीरो प्लस वी जीरो टी, अब इसको फिर से एक बार लिखते हैं, सिंस हमने देखा था एक्स इक्वल टू 1/2 वी माइनस वी जीरो को मैं वी माइनस यू लिख रहा हूँ इंटू टी प्लस यू टी। ओके, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, अभी इसको नहीं रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टी हटाना है, ठीक है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमारा क्या था, टी नहीं था, टी को हटाना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/vt माइनस 1/2 यू टी प्लस यू टी, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1/2 यू टी, तो 1/2 वी टी प्लस 1/2 यू टी, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 वी प्लस यू इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे v प्लस यू क्या है आपका, v एवरेज है, u प्लस वी बाई टू, इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे s हो जाएगा आपका v एवरेज t लिख सकते हैं, ये तभी लिख सकते हैं जब ये हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, केवल ये चीज़ हम लोग तभी लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो यहाँ पे, ठीक है, और किसी कंडीशन में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू टी। ओके, और सिंस हमने इक्वेशन 1 से देखा, इक्वेशन 1 से हमने देखा कि v माइनस यू इक्वल टू क्या था, ए टी। ओके, तो सो t को हटाना है, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा s इक्वल टू हाफ v माइनस यू इंटू वी माइनस यू, सॉरी v प्लस यू था, बाई ए। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस बी, ये माइनस बी से हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 2as, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये आपका थर्ड वाला इक्वेशन यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे हम लोग ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन तीनों को, आपको इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है, तब यूज होता है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ओके।
इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे हमें से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होगा, क्या मतलब है कि n सेकेंड और nth सेकेंड में डिफरेंस यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 5th सेकेंड 5वें सेकेंड में क्या होगा, वेलोसिटी क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सपोज आपसे पूछ लिया कि 3rd सेकेंड में, ठीक है 3 सेकेंड में, ठीक 3 सेकेंड और 3rd सेकेंड मतलब सेकेंड के तीसरे भाग में, तो मान लो 3 सेकेंड में इसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया और 2 सेकेंड में कितना किया, इतनी दूरी चला, इतने डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो पार्ट है ये आपका ये 3rd है और ये सेकेंड है, तो ये क्या था हमारा 3rd सेकेंड। ठीक है, 3rd सेकेंड में कितनी दूरी चला, इतनी दूरी, इतना पार्ट उसने कवर किया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा तो यहाँ से करेंगे S3 माइनस S2, इस पूरे में से इतना पार्ट निकाल देंगे तो इतना पार्ट बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा nth सेकेंड या 3rd सेकेंड में या तीसरे सेकेंड में आपका जो है कितना है डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि 3 सेकेंड में पूछा तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये पूरा 3 सेकेंड में है, लेकिन तीसरे सेकंड में कितना होगा तो ये पूछा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वर्ड है बट आपको याद रखना। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप देखिए ऐसे, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो तीसरे सेकंड में S3 माइनस S2 था, तो अगर nth सेकंड में कहे तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn माइनस उससे एक कम कर दीजिए Sn माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है, तो जैसे सपोज मान लो एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें S इक्वल टू दिया है t² माइनस 2। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो S4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, S4 माइनस S3। ओके, तो क्या हो जाएगा S4 आपका, यहाँ पे S4 निकाल लीजिए, S4 इक्वल टू हो जाएगा 4² माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, और S3 कितना हो जाएगा 3² माइनस 2, 9 माइनस 2 7, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 14, 7 7 14, तो 7 मीटर। ओके, तो इसका मतलब है कि 4th सेकंड में कितना हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर सॉरी, और 4th यानी 4 सेकंड में पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये 14 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन 4th सेकंड यानी चौथे सेकंड में कितना दूरी चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपका 4th सेकंड में आपका हो जाएगा, यानी कि आप वो 4 सेकंड में कितना दूरी चला 14 मीटर, और 3 सेकंड में कितना चला था 7 मीटर, तो बाकी बचा कितना 4th यानी कि चौथे सेकंड में वो 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, 7 मीटर की दूरी तय की उसने। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या दिखाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे दिखाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर निकालना हो तो वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें देती है, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें बताती है कि मोशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है। ठीक है, किधर है। ठीक है, हमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट ये नहीं दिखाता, हम एरो से दिखाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना कि अगर कहीं पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं देता। वेक्टर क्वांटिटी भले है लेकिन ये कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं देखा। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वैसे तो आप मैथ में आप लोग पढ़ेंगे इसको या पढ़ रहे होंगे, बट एक है कुछ बेसिक जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन में हमारा अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर dy/dx कहीं दिया है तो dy/dx क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ या स्लोप बिटवीन y एंड x ग्राफ। ठीक है, अगर y और x के बीच में ग्राफ है तो dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप, उस ग्राफ का स्लोप। अभी हमने देखा जैसे v या t को एक्सेलरेशन कहते हैं उसका स्लोप, और st ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, और इसको किससे दिखाते हैं, tan थीटा से, आपने देखा था। ठीक है, सपोज अगर y और x के बीच में ऐसा कोई ग्राफ दिया हो ऐसे, तो ये dy y है, ये x है, तो dy/dx क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जिसे आप लिखेंगे dy/dx। ठीक है, ये इसका स्लोप है। ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से कि y का x के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है रेट में, वो क्या देता है आपका
स्लोप देता है वो क्या बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर y हमारा दिया हो कांस्टेंट है, अगर y हमारा कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। सपोज y इक्वल टू आपको दिया है 2 तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका 0 हो जाएगा। y इक्वल टू ए दिया है, c दिया, कुछ भी याद रखना कि अगर y आपका कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। सेकंड आपका थर्ड है कि अगर डी वाई इक्वल टू एक्स गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है अगर y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। इसको अगर मैं एक फार्मूला अभी थर्ड में बताता हूँ तो आपको ज़्यादा कंफर्म होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर्म दिया है, जनरल फॉर्म दिया है कि y इक्वल टू आपको दिया है x की पावर n, तो आपको लिखना है, अगर डी वाई बाई डी एक्स पूछे डिफ्रेंसिएशन तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह यूज होता है। अगर y इक्वल टू एक्स पावर n दिया है तो n x पावर n, मतलब जो पावर है उसको आप अंदर बाहर ले आएंगे और उसकी पावर को एक कम कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, ये इसको क्या लिख सकते थे आप, x की पावर 1 लिख सकते थे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे आप, 1 को बाहर लाएंगे, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, एक पावर कम कर देंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी अगर नंबर के पावर रेस अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से ये हो गया। इसी तरह कांस्टेंट की पावर क्या था, कांस्टेंट की पावर तो 0 होता है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। नेक्स्ट है, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स पावर 1, तो एक पावर कम कर देंगे यानी 2x हो जाएगा। एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स पावर 5 दिया है, क्या लिखेंगे, 5 बाहर आएगा, एक्स पावर 5 माइनस 1 यानी 5x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक पावर कम कर देंगे। इसी तरह अगर मान लो x पावर y इक्वल टू दिया है 1/2, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है, 1/2 ये बाहर आएगा, ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं 1/2 और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो इसको 1/2 और एक्स पावर 1/2 नीचे आ जाएगा एक्स पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का जो होता है 1/√x होता है डिफ्रेंशिएशन, ओके। और इसी तरह अगर मान लो आपको दिया है y इक्वल टू 1/x की घात 1/3 पावर, या इसको लिख सकते हैं 1 पावर माइनस 1/3, ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, माइनस 1/3 बाहर आएगा, x पावर माइनस 1/3 और माइनस 1 होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस हमेशा क्या करना, आपको एक पावर कम कर देनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपका हमारा कितना था, ये कौन सा था, थर्ड था। फोर्थ है y इक्वल टू अगर e की पावर x हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये e की पावर x ही रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, y इक्वल टू अगर log x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। सिक्स्थ है y इक्वल टू a अगर दिया है a की पावर x गिवन है आपको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, यह सब आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूले हैं। इसका पावर होता है, सॉरी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 पावर x log a होता है, ठीक है। सपोज इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि y इक्वल टू आपको दिया है 4 की पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 की पावर x log 4, ओके। log 4 को आप log 2 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। साइन और कॉस में देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं सेवंथ, ठीक है। सेवंथ अगर मान लो आपको दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस कॉस एक्स होता है। साइन और कॉस आपस में उल्टा होते हैं, कॉस एक्स का क्या होता है, ये होता है हमारा, सॉरी ये प्लस होता है, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो अगर सी से जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका tan x है, tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। cot x tan का सेक स्क्वायर x होता है, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर
एक्स होता है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर एक्स होता है। मैंने बताया जब सी से शुरू होते हैं उनके याद रखने का तरीका वही है, उनका जो है नेगेटिव आता है, ठीक है। साइन एक्स हो गया, कॉट सेक हो गया हमारा, कोसेक, कोसेक एक्स हो गया। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सी से शुरू है इसलिए नेगेटिव। कॉट का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। सेक्स का एक्स का क्या होता है, सेक एक्स अगर कहीं है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसी तरह कुछ आपका है। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एलजेब्रा क्या होता है। जैसे सबसे पहले इसमें एलजेब्रा मतलब क्या, ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करें तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐड में क्या होता है, एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमें दिया है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2 गिवन है, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, तो dy बाई डी एक्स क्या करना है आपको, अलग अलग पार्ट में कर लेना है और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या होगा 3, एक पावर कम कर दी एक्स स्क्वायर, 4 को 4 रखिए और x को 1 हो जाएगा और कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी कुछ मल्टीप्लाई में हो तो आपको कांस्टेंट को छोड़ देना है और जो वेरिएबल है उसका डिफ्रेंशिएशन ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इस तरह प्लस माइनस होता तो ऐसे माइनस के साथ भी कर देते, केवल वहाँ पे साइन चेंज हो जाता, ओके। अब हमारा आता है यूवी मेथड, यूवी मेथड ये आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। यूवी मेथड है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, वेरिएबल u इंटू वी वाई इक्वल टू हो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। ये होता है, इसको आप करेंगे कि पहली बार फर्स्ट u को कांस्टेंट लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस अब v को कांस्टेंट लेंगे और डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। एक बार पहले को कांस्टेंट लेना है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट लेना है, पहले का डिफ्रेंशिएशन। आसान सा है, इसको आपको याद रखना है। इसी तरह अगर मान लो हमें y इक्वल टू यू बाई वी दिया हो तो इसका क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है कि डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो डिनोमिनेटर में v को स्क्वायर लिख लेना है, पहले v है तो v से शुरू करना, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, अब यहाँ पे माइनस साइन आएगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, तो आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको दिया हो कहीं पे मान लो एग्जाम्पल पे आपको दिया हो y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो कौन सा लगाएंगे, u इंटू वी वाला मेथड लगाएंगे। x को आप u ले लीजिए, साइन एक्स को v ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। और सही सपोज यहाँ पे दिया है साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, तो आप इसको v लेंगे, साइन एक्स को u लेंगे और इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ओके। ये आपके कुछ मेथड हो गए, ठीक। तो हमारा आता है नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि सपोज एग्जांपल से देखते हैं कि y इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका वर्गमूल अंडर रूट, ठीक है। अब आपने y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का देखा है कि अगर मान लो ये हमें x दिया होता तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है कि अंडर रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है आपको x मान लेना है, ठीक है, x की तरह ट्रीट करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल X की पावर 1/2। अब इसको इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिखना है, इसको x मानना है, ठीक है, तो इसको एक साथ लिखेंगे, इसको एक टर्म लेके चलेंगे और 1/2 माइनस 1 और प्लस सॉरी इनटू, अब ये जो x आपने माना है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी कि d कैपिटल X बाई डी एक्स करेंगे। तो अंदर जो भी वैल्यू है पावर हटा के वो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरह एक और देखते हैं कि अगर y इक्वल टू ई की पावर 3x गिवन हो आपको, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू अगर हमें e की पावर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x का हमें पता है e की पावर x ही होता है, तो इसको हम ले कैसे करेंगे, e की पावर 3x करेंगे, इसको हमने x मान लिया। अब फिर इनटू में x का डिफ्रेंशिएशन, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, मतलब जो भी वैल्यू गिवन हो उसको x मान लीजिए और पहले की तरह करिए और केवल उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। सपोज हमें दिया हुआ है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू दे देते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें y दिया है x पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस
3 इसका अंडर रूट। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग x मानेंगे, ये पूरी वैल्यू, तो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, x पावर 5 का क्या होगा 5x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर होगा उसी तरह इसको कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का अभी मैंने बताया था क्या कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन में देखिए y इक्वल टू एक्स पावर n दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, जो भी पावर हो उसमें एक बढ़ जाता है और पावर जितना एक बढ़ा हुआ पावर डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल में x का क्यूब गिवन हो तो x पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ सिंपल, साइन एक्स का माइनस कॉस होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ई एक्स का ई एक्स होता है, ठीक है। और जो हमारे इंटीग्रेशन हो थोड़ा सा टफ है वो आप मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टफ अभी बेसिक की ज़रूरत है तो इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा टफ वाले इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ सेक एक्स का, क्योंकि वो सब लॉग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनका जो है डेरिवेशन भी थोड़ा टफ होता है, वो धीरे धीरे आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताता चला जाऊँगा। तो अभी जो बेसिक है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आज लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हमने बहुत कम ही न्यूमेरिकल बहुत कम सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगला लेक्चर क्या होगा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। आए हुए क्वेश्चन जो भी IIT JEE या फिर हमारे जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन, तो इस पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।